हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के 7 चैप्टर निर्देशांक तथा ज्यामिति के बारे में। आज बच्चों इस चैप्टर का पहला लेक्चर है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझेंगे और फिर इसी क्लास में अगर टाइम बचते हैं तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, हमें चैप्टर को समझना। ये एक नया चैप्टर है और मैं बता देता हूँ कि जो इस चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है आपके सिलेबस के मुताबिक। इस चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। और बहुत ही इजी चैप्टर भी है बच्चों, अगर समझेंगे ध्यान से चीज़ों को तब। देखिए, निर्देशांक एवं ज्यामिति चैप्टर का नाम है। इससे हमें क्या चीज़ें समझ में आए, निर्देशांक और ज्यामिति से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का एक मुख्य पॉइंट है जिसमें, जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम ग्राफ पे प्लॉटिंग करते थे। अगर आप लोगों ने इससे पहले ग्राफ पे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो जैसे इस पे हम कैसे प्लॉटिंग करते थे, सर हमें कुछ बिंदुआं मिलती थी। जैसे बिंदु 3.2, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। ये वाई एक्सिस को मान लीजिए, सॉरी ये तो एक्स एक्सिस हो गया ना भाई। चलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ये समझ लीजिए क्या है, ये वाई एक्सिस है। खड़ा वाला क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये 1 2 3 और ये हो गया आपका 1, सॉरी ये तो 0 रहेगा ना, 1 2 3। मतलब चीज़ें समझ लीजिए इसी प्रकार से। ऐसे तो मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं बना पा रहा हूँ, आप चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मतलब जो एक ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट ऐसे बना होता था। अब जैसे मान लीजिए हमें पॉइंट मिलता था कि हमें इस ग्राफ पर बिंदु 2,3 को दर्शाना है। 2 का मतलब क्या होता था, जो पहले है वो एक्स एक्सिस पे है और जो दूसरा है 3 वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है। पहला वाला नंबर एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस के नंबर को डिनोट करता है। तो अब ये बिंदु अगर हमें प्लॉट करने के लिए आ गया, और एक बिंदु और है जो हमें प्लॉट करना है। एक पहला बिंदु ये है, फर्स्ट बिंदु, और जो सेकंड बिंदु है, दूसरा बिंदु, वो है आपका 1,3। तो ये भी एक्स है और ये वाई है। अब ये हमें कहा गया है कि इस ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। तो हमने तो भाई ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा है। अगर ये चीज़ें 1 2 3 होकर यहाँ से मान लीजिए ये 1 2 यहाँ से स्टार्टिंग है, तो ये सर 1 2 3 कहीं से भी आप स्टार्ट ले लीजिए, जहाँ से आपकी इच्छा करें। मान लीजिए यहाँ से हम ले लिए, तो अगर बात की जाए तो हमें एक्स एक्सिस पे कितना चलना है, 2, तो 1 2, तो ये सर यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस पे। अब ऊपर हमें चलना है 3, तो 1 2 3, ये तो ज़्यादा ऊपर, यहाँ पे 2 कर लीजिए, ऊपर ज़्यादा चला जाएगा। 3 हमने बनाया नहीं है, इसको भी 2 कर लीजिए। तो हमें 2,2 पे जाना था, तो ये हो गया 1 और फिर ये 2, तो ये क्या हो गया, ये बिंदु कही जाएगी 2,2। याद आ रही है चीजें? जी सर बिल्कुल याद आ रही हैं। अब फिर दूसरी बिंदु को हमें करना है, तो एक्स एक्सिस पे हमें 1 चलने के लिए बोला है, तो ये हम यहाँ 0 से चले 1 पे, तो 1 यहाँ पे आ गए। और फिर कह रहा है फिर 2 जाओ, तो फिर हम यहाँ पे आ गए 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सर 1,2। देखिए इस बिंदुओं के मुताबिक ये हमारी जो ग्राफ की बिंदु बनी, ये क्या बनी, ये बनी। और इनके बीच में मान लीजिए दूरी क्या है, d है। तो इस चैप्टर में मुख्यतः दो बिंदुओं के बीच, जो इन दो बिंदुओं के बीच दूरी बनती है, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हम पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर ही इसी पे डिनोटेड है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के ऊपर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? जी सर। ये जो बिंदुओं के बीच हम दूरी बन जाती थी, अब इस दूरी को आप निकालना है तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। और इस चैप्टर में हमें पूरी चीजें वही पढ़नी है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले के हिसाब से बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिसका जिक्र मैं करूंगा। लेकिन उससे पहले अब हम देख लेते हैं कि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा, फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं कहता हूं बहुत सारे बच्चे हैं जो मैथ के फॉर्मूले नहीं लिखते हैं। मैथ के फॉर्मूले आपके एक कॉपी में होने चाहिए। मैं तो कहता हूं एक कॉपी में होने चाहिए, और जिस एक्सरसाइज में जो जो आपके फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, उसको भी आपको खुद से लिखना चाहिए। चलिए, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की जब हम दूरी को निकालते हैं तो इसको तो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी बुक में देख लेते हैं किससे दिया हुआ है।
आपकी बुक में भी ऐसे ही दिया होगा। चलिए, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बुक का हम खोजने जाएं, बुक मिल नहीं रही है आपकी। चलिए, तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो जो बिंदु आपको ये भी दिया हुआ है उससे रिप्रेजेंट करिएगा। तो मान लीजिए हमको दो बिंदु दिया हुआ है, दो बिंदु, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? जो बिंदु है, मान लीजिए बिंदु x1, y1 है तथा x2, y2 है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी सर? तो वो दूरी लिख लीजिएगा बच्चों, होगी s इक्वल टू में अंडर रूट में क्या होगी? x इक्वल टू x। ध्यान से चीजें समझिए, दो बिंदु है, मान लीजिए आपको 2, 3 है, 2, 4 है, कुछ भी दे सकता है। तो ठीक है, तो दो बिंदु आपको दी हुई है। जब आपको दो बिंदु दी हुई है, एक x1 है और एक y1 है, एक x2 है और एक y2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इनको ग्राफ पे प्लॉट किया, जैसे हमने मान लीजिए इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट किया, अब उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें निकालना है, तो डायरेक्ट बिना प्लॉट किए इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? तो x इक्वल टू, अब यहां पे x2 है तो x2 माइनस में x1 प्लस का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए पहले ध्यान से, फॉर्मूला क्या आपको दिखाई दे रहा है सर? फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि दो बिंदु हमारे पास हैं, ठीक है सर? हाँ भाई, दो बिंदु आपके पास है सर। जब दो बिंदु हमारे पास है और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो सबसे पहले दूसरे बिंदु का जो x वाला टर्म है उसमें से पहले बिंदु के x वाले टर्म से घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे x1 माइनस आप x2 भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो चीजें सॉल्व हो जाती है। लेकिन जो फॉर्मूला है उस टर्म में आपको लिख के दे रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि दूसरे बिंदु का y वाला पद माइनस पहले बिंदु का y वाला पद, ये बीच की दूरी के फॉर्मूले का होल स्क्वायर और फिर टोटल अंडर रूट में। यह है फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बच्चों? दो बिंदुओं के बीच की दूरी के निकालने का फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, s इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक चीजें क्लियर है? तो ये हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। अब स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे साफ साफ डिपेंड मिलेंगे कि दो बिंदु दिए रहेंगे 2, 3, 4, 5, इनके बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट यूज होता है संरेख वाला। देखिए, संरेख का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जो संरेख का कॉम में सारे कॉन्सेप्ट आपको यही बता दे रहा हूं, फिर एक्सरसाइज पे लेके चलूंगा। संरेख, ये जो संरेख का कॉन्सेप्ट है बहुत बार पूछा जाता है, पीछे भी अगर हम लोग पढ़ के आए हैं आपको याद होगा, तो हमें कहता था कि कोई 2-3 बिंदु दे दिया, अब ये बिंदु संरेख है, सिद्ध कीजिए कि इनको मिलाने वाली रेखा जो क्या है वो संरेख है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के थ्रू सिद्ध करते थे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा। यहाँ पे मान लीजिए आपको कभी भी 3 बिंदु पूछेगा, कभी भी संरेख पूछेगा तो हमको कम से कम 3 बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए बिंदु संरेख कब होती है? संरेख का मतलब क्या होता है कि सर एक ही रेखा है जिस पर तीनों बिंदु, मान लीजिए ए, बी और ये मान लीजिए क्या है सी। संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही दूसरे पर है। मान लीजिए x1 y1 है, ये मान लीजिए x2 y2 है और ये मान लीजिए x3 y3 है। ठीक है, तीन बिंदु हैं, तो आपको 3 बिंदु दे देगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख है, इनको मिलाने वाली रेखा क्या है? संरेख है। तो सबसे पहले तो आपको संरेख का मतलब ये समझना होगा कि संरेख का मतलब ही हो जाता है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। यानी कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन चाहे ऐसे खींचे चाहे ऐसे खींचे, जो वो रेखा है उसी पर स्थित है। ठीक है सर, ये चीजें समझ में आ गई कि स्ट्रेट लाइन पर स्थित है तीनों बिंदु, तो उसे संरेख बोलेंगे। बिल्कुल, तो जब एक ही रेखा पर स्थित होंगी तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा? सर जी 0 होगा। एक स्ट्रेट लाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? क्षेत्रफल 0 होगा। तो एक 0 वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालते थे। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखिए, ये अगर बिंदु तीनों संरेख होंगी तो इनके बीच की दूरी प्लस इसके बीच की दूरी, यानी कि ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर होनी चाहिए ए सी की बीच की दूरी पे। बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर मान लीजिए कि ये बीच में हमारा घर है, ठीक है, ये बीच में हमारा घर है और ये, सॉरी कैसे ऐसे समझाऊं, ऐसे तो नहीं समझ पाऊंगा। ये मान लीजिए क्या है, ये 2 बिंदु हैं
और यहाँ पे मेरा मान लीजिए कहीं इसके बीच में घर है और कोई बोल रहा है कि इसी सीधे सड़क पे उसका घर है, इसी सीधे सड़क पे क्या है उसका घर है। तो अब मुझे अगर चेक करना है कि मेरा घर सीधे सड़क पे है कि नहीं, तो मैं यहाँ से दूरी नापूंगा और यहाँ से दूरी नापूंगा और फिर डायरेक्ट दूरी नापूंगा। अगर बराबर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि बिंदु उसी पे है। क्योंकि अगर हम हल्का सा भी टेढ़ा करते हैं, जैसे देखिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ पे सी है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम जब इसका निकालेंगे, इसका निकाल लिए और इसका निकाल लिए, तो ए बी प्लस बी सी करेंगे और फिर जब इसके बीच निकालेंगे तो क्या ये दूरी कम नहीं हुई, तो ए सी। तो क्या इसमें इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से ये जो आपका ए सी है वो बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा सर। कब बराबर आएगा? जब बी इसी पर रहेगा। तो यही चीज़ हम लोग इसको प्रूव करते हैं। अभी 3 बिंदु दिए हुए हैं और कह रहा है कि उनको संरेख सिद्ध कीजिए, माफ़ कीजिएगा 3 बिंदु दिए हुए हैं और कह रहा है कि उन्हें संरेख सिद्ध कीजिए। तो हम किन्हीं 2 बिंदुओं, हम कोई भी 2 बिंदु ले लेते हैं, उनके बीच की दूरी प्लस उसी बिंदु के साथ दूसरे बिंदु के बीच की दूरी, जैसे ए के बी की दूरी, फिर बी के साथ सी की दूरी और फिर ए के साथ सी की दूरी निकाल देते हैं। आप उल्टा भी निकाल सकते थे, ए के साथ बी की दूरी, सॉरी सी के साथ बी की दूरी, फिर सी के साथ बी के साथ ए की दूरी, फिर ए के साथ सी की दूरी। आप जिस प्रकार से निकाले आप निकाल सकते हैं। चाहे हम बी सी की निकाल लें, फिर सी ए की निकाल ले और फिर बी सी। तो हम देखेंगे 2 दूरियों को जोड़ने पर अगर एक दूरी के बराबर आती है तो इसका अर्थ क्या होगा कि वो बिंदु संरेख होंगे आपस में, वो बिंदु क्या होंगे? आपस में संरेख होंगे। ठीक है सर, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं होने वाली नहीं है। और कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे बताए जाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ये जितने 2 कॉन्सेप्ट थे मैंने आप लोगों को बता दिए जो कि चैप्टर पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट थे। अब जो बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे उनको हम चैप्टर में ही देखेंगे। तो हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की ओर। हमारा एक्सरसाइज कौन सा है सर? एक्सरसाइज 7.1। देखिए बच्चों, चैप्टर बहुत जल्दी खत्म होते जा रहे हैं और जो आगे के चैप्टर हैं बात किया जाए तो उसमें एक्सरसाइज कटे भी हैं। आपके नए सिलेबस के हिसाब से अगर बात किया जाए तो उसमें एक्सरसाइज कटे भी हैं, तो बहुत जल्द ख़त्म चीज़ें हो जाएंगी अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ जो चीज़ें पीछे पढ़ाई गई हैं उनको रिवाइज करते रहिए, उनका नहीं पढ़े हैं तो उनको देखते रहिए, नहीं तो फिर आपके पास पछताने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और इन टाइम में आप खोजते रहेंगे 7 दिन में कोर्स ख़त्म कैसे करें, 2 दिन में कोर्स ख़त्म कैसे करें, 1 दिन में कोर्स ख़त्म कैसे करें। फिर ऐसे ही आपकी चीज़ें कोर्स ख़त्म देखते रहेंगे और आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा, आप एग्ज़ाम भी दे देंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा और फिर आप पछताएंगे। और कहते हैं ना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। रे सर जी आज डायलॉग के मूड में नहीं, डायलॉग के मूड में नहीं, बात सही कर रहे हैं। चलिए अब मुझे आपकी बुक को खोजनी ही पड़ेगी। 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा, थोड़ी सी आपकी बुक निकाल लो। मिल गई भाई, आपकी बुक मिल गई। माफ़ कीजिएगा इतना टाइम लेने के लिए। क्या करें, बुक का काम रहता नहीं है किताब की। मुझे लगा था कि मैं आज ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जितना था उतना समझा दिया बहुत जल्द ही। कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस चैप्टर में, तो क्या किया जाए। चलिए बात करते हैं अगर हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कि 2,3, 4,1, ठीक है, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मैं पूरा कराने वाला तो हूं नहीं, एक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेंगे 3 क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन भी वही है और फिर मैं डायरेक्ट तीसरा बताऊंगा कि उसमें संरेख वाला कॉन्सेप्ट आएगा। 2 तक आपको बीच की दूरी ही ज्ञात करनी है। तो सर इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है? जी सर बिल्कुल, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी बराबर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ऐसे छोड़िए, दूरी बराबर अंडर रूट में क्या बोला था, x2 माइनस x1। सर x2 माइनस x1 तो 4 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस सर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y1 क्या है सर 3 का होल स्क्वायर। बस हो गया, दूरी बराबर फिर
अंडर रूट में सर इसका करेंगे तो 4 - 2 2 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर मैं चाहता था डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं दिख रहा हूँ, -2 का होल स्क्वायर। अब ये कौन बताएगा हमें कि अगर ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, क्यों? क्योंकि अगर किसी भी ऋणात्मक पद के ऊपर यानी कि उसके पावर में, उसके घात में कोई भी सम संख्या है 4, 8, 6 जो 2 से कटने वाली हैं, तो उनका जो आएगा मान वो ऋणात्मक है तो वो धनात्मक में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 रहता तो ये माइनस में ही आता। तो ये क्या चीज़ें हो जाएंगी सर, ये हो जाएगा √8 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी 2√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस बोला था ना, इस चैप्टर में कोई आपको रॉकेट साइंस वाले कॉन्सेप्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करने हैं। चलिए अब इसको इरेज करता हूं मैं। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको टाइम दूं, आप समझिए बैठ के कि सर हमें थोड़ा सा समझना है, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बस फॉर्मूले पे रख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की चर्चा करेंगे। सेकंड में भी हमें बीच की दूरी ही निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 वही संरेख वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, अगर आपको समझ में आया होगा तो आपके लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर मैथ में बहुत समस्या है, मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो आप बुक डिसाइड कीजिए आपको पढ़ना किससे है। भाई मेरे हिसाब से कोई पढ़ेगा तो एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि मैं भी एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूँ और आपके बोर्ड में पेपर भी एनसीईआरटी से आता है, मैंने ये प्रूफ भी किया हुआ है। निर्धारित कीजिए कि तो बुक डिसाइड कीजिए, उसके बाद से आप लेक्चर देखिए, बहुत आसान तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं और तब भी नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब है कि आप मन लगाकर चीज़ें पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। क्या बिंदु देखिए कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 कॉमा में 6, 4 और 7, -2 और 7, -2 और 7 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अरे सॉरी माफ कीजिएगा बच्चों, एक सेकेंड। चलिए ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दिया था क्या? अरे मैंने चौथा पढ़ दिया था। चलिए और क्वेश्चन भी लग रहा है मैंने गलत लिख दिया। हाँ मैंने चौथा ही लिख दिया। चौथा भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग तीसरा करेंगे। तीसरा लिख देते हैं, चौथा भी करेंगे। कुछ जहाँ कॉन्सेप्ट बदलेगा वो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा वो क्वेश्चन आपको नहीं कराए जाएंगे। तो 1, 5 और 2, 3 और जो बिंदु है -2, -11 संरेख है। तो अगर हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है, मान लीजिए कि ये जो बिंदु है ये A बिंदु है, ये B है और ये C है। इस प्रकार से आप मान लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे माना A = ये बिंदु A = ये और बिंदु B = ये। ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा क्या होगा, अब हम AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, इसमें दूरी नहीं लिखेंगे AB बराबर अंडर रूट में। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो क्या चीज़ें आएंगी, डायरेक्ट अभी आपको भी करने के अंदर डालनी होगी सर। x2 - x1, तो x2 क्या है 2, -x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस सर y2 - y1, तो 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2 - 1 करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 - 5 करेंगे तो क्या आएगा सर -2 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 4, तो ये आ जाएगा √5। फिर हम किसकी बात करेंगे सर, BC की। तो हम BC निकाल रहे हैं। संरेख कब होगा, जब किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, और किसी दो बिंदु के बीच की दूरी, मतलब किन्हीं दो रेखाओं जैसे AB BC में बताऊंगा तो AB और बताया था BC के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो देखिए फिर निकाल रहे हैं BC = तो क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट में A2 x2 क्या है -2 -x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस में x1 2 था तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस सर y2 क्या है -11 और y1 क्या है -3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और सर -14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 196
शायद मैं सही हूँ, 196 ही होता है। और फिर इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 212, ठीक है 212, ठीक है सर। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। अरे 212 आ गया, सही किया है हमने। आगे चेक करेंगे ना, चलिए सर आगे चेक करेंगे, करते चलिए। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, CA के बारे में या AC कह लीजिए। जब चीज़ें नहीं आएंगी तब चेक करेंगे ना, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें सही कर रहे हैं। AC के बारे में बात करेंगे तो पहले कहाँ गया सर, ये हो गया हमारा क्या 1 माइनस में x2 माइनस में x1, तो +2 का होल स्क्वायर प्लस में सर 5 + 11 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर AC निकाला जाए यहाँ से तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 का स्क्वायर होता है 9, और प्लस ये 16 हो जाएगा, और 16 का होता है 256। 16 का क्या होता है 256, 14 का नहीं ना होता है 256। अरे एक बार करके देख लेते हैं, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ये हो जाएगा 265। अब अगर इसको हम लोग लिखें, सही है 256 नहीं होता, 16 का एक बार कर ले तो आप लोग कहेंगे सर जी 3 3 9 6 1, सही है। चलिए देखिए, अब अगर इसको किया जाए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो AC है वो बराबर नहीं है किसके, BC के प्लस AB के। अगर इसमें से ऐसा रहता कि AB ही बराबर रहता, AB बराबर रहता BC + AC के तब भी सही रहता, या BC बराबर रहता AB + AC के तब भी सही रहता। मतलब कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी अलग, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी के साथ भी ऐसा नहीं है, अतः हम किसी एक बिंदु को लेंगे और लिख देंगे। चलिए अभी तक आपको नहीं सही दिखाई दे रहा था ना, क्या करेंगे, ये सर का जो ट्राईपॉड है ना, कभी दिखाऊंगा, देसी ट्राईपॉड इसको कहते हैं हम लोग, देसी। मैंने खुद से इन्वेंशन किया इस ट्राईपॉड को, चलिए गिर जाता है इसीलिए कभी कभी। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है सर, ये चीज़ें हो गई। तो इसका मतलब हम क्या हुआ, इसका मतलब निर्धारित कीजिए क्या बिंदु संरेखित, तो नहीं, बिंदु कौन कौन सी हैं, 1,5 और 2,3 और -2,11 संरेख नहीं है। संरेख कब होती, जबकि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी अदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर होती। ठीक है सर, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चीजें अब दिखाई दे रही कि नहीं, चलिए उतना दिखाई दे रहा है, काफी है आप लोगों के लिए। चलिए अब यहां तक आगे तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इजी सा है, उसमें बस बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालनी है, ठीक है, और संरेख सिद्ध करना है, सॉरी समद्विबाहु सिद्ध करना है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, उसको समद्विबाहु सिद्ध करना है, तो बहुत कोई हार्ड नहीं है, बस आपको दूरी ही निकालनी है। कह रहा है कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 जांच कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है। जांच कीजिए कि क्या समबाहु त्रिभुज है। समबाहु बोला है, समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु बोला है। अब इसका मतलब त्रिभुज को डायरेक्ट ऐसे बना देता हूं, त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज कब होगा? सर समबाहु त्रिभुज चीजें तब होंगी जब कोई दो भुजा बराबर होगी। तो मान लीजिए कि ये बिंदु बन रहा है ऐसे, ये मान लीजिए कि एक हमारा त्रिभुज है, ऐसे बना देंगे, एग्जाम में थोड़ा अच्छा प्रोफेशन पड़ता है, A B C, और जो बिंदु A है वो क्या है 5, -2, जो बिंदु B है वो क्या है 6, 4, और जो बिंदु C है वो क्या है 7, -2। अब ये समबाहु त्रिभुज कब होंगे? जब कोई दो भुजा चाहे AB BC या AC BC आपस में बराबर होंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं, पहले AB निकाल लेते हैं। AB तो AB क्या हो जाएगा सर, x2 6, 5, x2 - x1 प्लस होल स्क्वायर प्लस सर y2 -y1 का होल स्क्वायर। इसको सर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो आ जाएगा सर √37।
नेक्स्ट बात की जाए किसकी, तो सर हम निकाल लेते हैं AC की। तो AC की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगी चीज़ें, सर AC की बात करें तो सर x2, तो सर 7 माइनस में 5, 7 माइनस में 5 प्लस सर -2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस 0 हो जाएगा ये तो, और ये हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 4, और यहाँ पे 0 तो प्लस 0, तो AC क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी 4। अब फिर बात करें किसकी, सर AB की। AB नहीं, AB हो चुका है BC की। BC क्या हो जाएगा, सर BC हो जाएगा आपका 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर गायब है सर, हाँ, प्लस सर -2 -4 का होल स्क्वायर। अगर ये चीज़ें करें तो BC क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस -6 हो जाएगा, और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट में 37। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB और BC बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, क्योंकि AB बराबर BC, अतः त्रिभुज, अब नाम दिए तो आप नाम भी ले सकते हैं, AB त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, अब 5th की बात करें, बहुत हार्ड नहीं था, 2 भुजाएं बराबर दिखानी थी तो बीच की दूरी निकाल के दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4th की अगर बात करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4th हो गया, और 5th की बात करें तो 5th में बच्चों थोड़ा सा ऊटपटांग तरीके से है, उसके ग्राफ बनाया हुआ है, निकालनी उसमें भी बीच की दूरी ही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बीच की दूरी निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है, वो ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो बनाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जांच कीजिए, बहुत सारे बिंदु दिए हुए कि ये किस प्रकार के त्रिभुज है, जांच कीजिए कि ये किस प्रकार के त्रिभुज है, ये हमें जांच करना है। तो आप दूरी निकाल लेंगे, और दूरी निकालेंगे, देखिए सेम क्वेश्चन है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ, दूरी निकाल लीजिए और दूरी निकालिए, बता देता हूँ भाई, बता देता हूँ, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। नहीं तो आप लोग कहेंगे सर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी क्यों। 6 वाला भी देख लीजिए भाई, कह रहा है कारण भी दीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा कारण दीजिए। चतुर्भुज का प्रकार, तथा कारण मैं लिख देता हूं, अब पूरा डिफाइन करके नहीं लिखा हूं मैं, जो मेन पॉइंट था लिख दिया। वो पहला बिंदु दिया हुआ -1,2, फिर क्या दिया हुआ है 1,0, फिर क्या दिया हुआ है -1,2, फिर -3,0। इसमें 3 बिंदु दिए हुए, मैं एक बताऊंगा और आपको करने हैं। सिंपली क्या करेंगे सर, एक चतुर्भुज बना ले, बिल्कुल समझदार हैं आप लोग खुद। चतुर्भुज का कोई नाम दे दीजिए, ABCD, सॉरी गलत नाम दिया मैंने, ABCD, कोई भी नाम ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक सीक्वेंस अच्छा लगता है। ए बिंदु दे दीजिए 1, -1, -2, बिंदु B दे दीजिए 1,0, बिंदु C दे दीजिए -1,2, और बिंदु D दे दीजिए -3,0। अब लाइन से निकालते जाइए, दूरी के हिसाब से हम बता देंगे। तो AB क्या हो जाएगा सर, AB हो जाएगा x2 अंडर रूट में x2, तो सर 1 माइनस में +1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस में सर y2 0 माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4, 4 + 4, ये हो जाएगा अंडर रूट में 8। अब हम बात करें बिंदु BC के बारे में, हम चर्चा कर लेते हैं। इसका देखिए क्या आता है सर, BC अगर हम निकालें तो ये हो गया B, ये हो गया C, सर -1 का होल स्क्वायर, प्लस में सर 2, -0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर चीज़ें हम लोग देखें तो फिर 2 और 2, इसका करेंगे तो -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इसका भी क्या होगा 4, तो 4 + 4 = √8, दोनों सेम आया। फिर आप निकाल लीजिए DC, बिल्कुल सर DC निकाल ले, DC निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा सर -3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस सर 0, में -2 का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आप लोग निकालेंगे तो DC थोड़ा सा लगाते हुए आपको दिखेगा, ये हो जाएगा, सॉरी माइनस, सही सेम आएगा, ये हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर ये -2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये भी आ गया क्या आपका 8।
अब फिर बात करें किसकी सर, एडी की। एडी की हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, एडी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एडी क्या होता है सर, एडी हो जाएगा अंडर रूट में सर -3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस में सर 0 - 2 का होल स्क्वायर। इसका भी देखेंगे तो ये -2 हो जाएगा, -2 तो क्या हो जाएगा 4 + 4 = √8। अब ये बताइए वो चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो उनको क्या कहते हैं सर? ये कौन सा क्वेश्चन है? अरे यार मूर्ख, अब जो नहीं सॉरी, हाँ चलिए गलत बोल दिया मैंने, गलत वर्ड का यूज किया। देखिए मूर्ख कौन सा गलत वर्ड भी नहीं है, बताइए। अब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं क्या है बराबर है। अब हमारे पास कैसा चतुर्भुज मिला, दूरी निकाल ली है, बस इसमें सब दूरी ही निकालना था तो हमने दूरी निकाल लिया। अब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है समांतर बराबर हैं, तो वो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा सर? हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर वो चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। हाँ, तो ये चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा सर? वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतः यह चतुर्भुज एक वर्ग है। अतः यह चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, ये चतुर्भुज कैसा है बच्चों? ये चतुर्भुज एक वर्ग है। चलिए बच्चों, अब आगे के क्वेश्चन कुछ और बचे हुए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है तो मतलब टाइम आपका हो गया। एक क्लास में चाहता नहीं हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा जाए, उसका कुछ रीज़न भी है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। आगे क्लासेस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं बच्चा, तो हमारे इस चैनल पर क्लास 10th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में हिंदी मीडियम की कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी हमें जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।